Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in learning classes friends. आप पढ़ रहे हैं वर्ड और वर्ब को सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज जो रिलेटेड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। इसमें हमने 16 नंबर से लेकर के 626 नंबर तक ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। अब इसके पश्चात जो आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें सभी का मिक्सअप है। जितना हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा है उन सभी का मिक्स है। आइए हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या दिए गए हैं और इंस्ट्रक्शन में जो उसके अनुसार फिल कर दें। तो हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या लिखा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। वर्ब्स को ये सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ना है या फिर जो भी वर्ब ईमेल है वो वर्ब यहाँ पे लिखा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहाँ ब्रैकेट में जो दिए गए उसमें से जो उपयुक्त तो वो सिर्फ हमें ज्यादातर जो है वो कैन गुड मे माइट शुभ और दिया गया है, जिसका हम पहले से ही लिख करके यहाँ पे रखे हैं, लेकिन इसको एक बार रिवाइज करते हैं। कुड का यूज करते हैं, जहाँ कैन का यूज हम करते हैं पावर एबिलिटी रिक्वेस्ट किसी इम्पोसिबल बात के लिए परमिशन के लिए वो रिजेक्ट करते हैं सेम कंडीशन जो पावर एबिलिटी ठीक है सेम वो पास्ट में इसमें उसमें जो है बस एक्स्ट्रा जैसे एंडायर जब बनाते हैं सक्सेस तो हम इंडायरेक्ट स्पेसिफिक एंड का टूल करते हैं इसे सेशन में एज अ कॉस्ट में। नेक्स्ट है मीट और बाइट। जिस तरह से हम कैन का यूज देखिए ठीक है से यूज किया जाता है मगर फास्ट फूड का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से मेल का इस्तेमाल यहाँ दिख रहा होगा। मेल का पॉसिबिलिटी के परमिशन के पर्पस के है कर्ष जिसमें आशीर्वाद के सेंस में यूज किया जाता है। और माइट का यूज हम इसके जब नरेशन में जब ट्रेन करते हैं तो हम मेल का कर लेते हैं और इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी पर्पस भी सबसे में नेक्स्ट हम देखते हैं कोड। ये वी का फास्ट फॉर्म होता है जैसे हमने कैन और मे का माइट और कोड देखा इनडायरेक्ट प्रोनाउंसिएशन में बनाते हैं कैन का कोड मे का माइट इसी तरह से देखते हैं। ये साथ ही साथ देता हम पास कर देना और रिक्वेस्ट का राधा के सेंस में ना जब तक से ना हम दो स्तरों से चीज को अधिक महत्व दी जाए दूसरा कहते इनविटेशन का मतलब अधिक बुलाने का करना है। फुल दैट टास्क के शेयरता है लाइक चाबी का सेंस में डिटरमिनेशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन और कंडीशन के शुरू का यूज हम करते हैं। ये शैली का पास्ट होता है इस तरह का पास्ट होता है। एडवाइस ऑफ सजेशन देती लिस्ट अगर दिया जो तक ऐसा सेंस में आता है और गेस्ट और या फिर एक के सेंस में यदि की सब हम सोचता हूं तो ये करने सर्जरी तो से रिपीट किया कि कहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसको हम डीपली पढ़ते हैं पहले एग्जाम और हर एक्सरसाइज में आइए इस एक्सरसाइज में देख लिया क्वेश्चन फर्स्ट पे लिखा है आई का द स्विम स्विम मतलब तैरना होता है। क्रॉस के पार रिवर मतलब होता है नदी में मतलब जब और मतलब जवान। तो क्या कह रहा है आई स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं रिवर क्रॉस कर रहा था पार वेल आई वाज जवान। तो वो जमाने में नदी होता है ये उसके लिए क्या पावर है। तो हम बात कर रहे हैं पावर एबिलिटी हम कैन का यूज कर यहाँ पे सेकंड जो यहाँ कंडेंसर से दी एक क्लास इसमें पास की बात की गई है इसलिए उधर आएगा वो पास तो होगा नंबर कुछ और जाएगा आई टू स्वीप
It was a good virus. Next question है we that to the neighbors मतलब का पड़ोसी पड़ोसी we to love our neighbors हमें प्रेम करना चाहिए अपने एक तो देखिए सो हो सकता है लेकिन पूरा बेटा टू दिया है तो ये ब्रैकेट में 8 दिया गया होगा देखिए 8 दिया 8 के साथ में लगता है ये और ये क्वेश्चन सही हो जाए ये इसलिए और इस मोस्ट क्वेश्चन सही होगा शुरू हो सकता था ये पूरा होता तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आएगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन और नंबर के क्वेश्चन में कह रहा माय ब्रदर इज 16 फुल स्टॉप मेरा भाई मान लो मेरा भाई इज 16 16 साल का हो जाएगा नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष नेक्स्ट मतलब होता है अगले और यह मतलब अगले वर्ष वो 16 साल का 70 नेक्स्ट ईयर अभी क्या माय ब्रदर मेरा भाई 16 साल का है नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष ही डॉट वी 17 तो वी कैन दिया क्या भरेंगे ये बात कर रहा है नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहा है स्वाभाविक है जब इस वर्ष 16 वर्ष का है अगले वर्ष वह 17 साल का हो जाएगा और देखिए हम नॉर्मल फ्यूचर में आईपी के साथ करते हैं शायद और रेस्ट ऑफ द कितने एंड सेकंड और थर्ड वर्ष के साथ करते हैं वेट टाइम और जो ही दिया गया है 3% का होगा और उनसे हम बिल अप्लाई करेंगे वो सर सही है मेरा भाई इस वर्ष मेरा भाई 16 साल का है ये वर्ष 10 का तो आएगा कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या होगा भाई अब क्वेश्चन बात लिया गया है और ब्रैकेट में यहाँ है और देखिए यहाँ क्या कर रहा है परमिशन की बात कर रहा है कि भाई कम अंदर मैं अंदर आ सकता हूँ तो मैं अंदर आ सकता हूँ रिलेशन की बात करते हैं हम कैसे नहीं करते हैं और दिल से करते हैं जो ये फैमिलियर जब हम तो जानते हैं चल रहा है वहाँ पे हम एज अ भी आता नहीं जा सकते पर हम ऐसे पोलाइटली कहते हैं अंदर तो अल्लाह को इस बार देखते हैं और हम बता I wait for show that wait मतलब होता है वही करता इंतजार करें wait मतलब सत्ता should start he does that time time मतलब समय ठीक मतलब होता है शोटड़ा आइड मतलब इट जो भी होगा I will wait for the week so that we have time to think it over. जो भी बात किया होगा उसके लिए आ रहा है कि उससे वो सोचता है ऊपर की बात कर रहा है और यहाँ पे क्या मेक एंड माइट पूछ I will wait for a week. मैं उसका इंतजार एक सप्ताह करूंगा so that ताकि he may have time ताकि वो इसमें सोच सके देखिए क्या कर रहा है उसको उसका उद्देश्य शो जाए पर्पज है यहाँ पे पर्पज की बात कर रहा हूँ और पर्पज की बात हम वे फ्रेंड में तो है नहीं कोड में नहीं है ना ही शुड में नहीं है ना मूड में या तो माइंड की बात कर रहा है
मुझे देखिए, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, एक सप्ताह तक मैं उसका इंतजार करूंगा, सो ताकि he may have time to think over it, ताकि उसे समय इसके सोचने का मिल सके, पर्याप्त समय मिल सके। माइंड नहीं बात कर रहे, हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं, माइंड पास नहीं, उसको कंसर्न की बात कर रहा है कि उसमें हम उसको एक सप्ताह समय दे लें, दूसरे की बात कर रहा कि उसको जो है एक सप्ताह का समय देना है ताकि वो उसके ऊपर सोच सके। पर्पज है इसमें, उद्देश्य है उसका, एक सप्ताह देने का, टाइम देने का पर्पज क्या है, नेक्स्ट है कैन यू स्टैंड, आर यू कैन स्टैंड, खड़ा, जो अपने हेड मतलब सर, क्या अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क, आई करता तो वाज तो एज करता मैं कर सकता, तो मतलब शो ऐसा, तो मतलब यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा वेट, जब आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में, नाउ आई का, किंतु अब नहीं कर सकता, परंतु यहाँ पे नाउ अब आई कांट, मैं नहीं कर सकता। ये जो सर के वक्त उसके खड़े होने स्टैंड जो क्षमता थी, शक्ति, सामर्थ्य था, वो वास व्हेन आई वाज फुल, नाउ हम नहीं कर सकता। तो पास की जो पावर है वो उसके लिए फुल का इस्तेमाल, तो यहाँ फुल का इस्तेमाल सही लगेगा, आगे तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है यू टाइम्स, और क्वेश्चन मार्क कर दिया गया है। तो अच्छा, यहाँ देखिए जो है ये 6 नंबर का, इसका जो है कि इसका जो ऑप्शन है वो दिया कि नहीं दिया, तो इसका ऑप्शन तो हमने वो देख लिया कि यहाँ पे अभी तक जो फिल कर रहे हैं वो मॉडल लग्जरी वर्किंग है, तो उसमें ज्यादातर सुटेबल हो ये अच्छा सेंटेंस के सेंस से नहीं पता चल रहा कि इसमें दक्षता की बात, शक्ति की बात, शक्ति सामर्थ्य में तो है। अब ये जो यहाँ में टाइप माइट और है, तो हम यहाँ पे टेलिंग टाइप्स क्या हम टाइप कर सकते हैं, क्या आप में यह व्यक्ति है क्या आप इसे इसकी बात कर रहा है, क्या सस्पेंस है, तो सस्पेंस की बात करेंगे, माइट करेंगे, पास चला जाएगा पॉसिबिलिटी की, तो यहाँ जैसे नहीं करने पॉसिबिलिटी है उस तरह के माइंड में पास में कुछ भर देते हैं, तो बात सकते हैं कैन ज्यादा सुटेबल है, टेलिंग टाइप क्या बस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इफ वी नीड आवर न्यू मतलब मतलब होता है जब होता है, इन मतलब होता है यदि, यदि मतलब वो तो यदि वह जानता आवर एड्रेस मतलब पता, यदि वो पता जानता आवर हमारा, यदि वो हमारा पता जानता, ठीक है, बट कम एंड सी अस, सी मतलब आना, सी मतलब देखने, ठीक है, मेरा पता जानता तो क्या करता, देखने की शक्ति, देखिए तीनों है जो है वो सभी सत्ता के सेंस में है, जो इसमें से कोई भी जो भी अप्लाई वो पास का होगा, क्यों? देखिए यहाँ पे जो नो नो ये फर्स्ट होता है, ये जो है सेकेंड फॉर्म, और इसे में नो नो न्यू नो, तो ये ऑलरेडी पास्ट में है, जो भी बनेगी पास्ट में होगा, तो ना ही हम नहीं भरेंगे, ना तो कैन या तो माइक या तो हम खुद ढूंढ सकते हैं। यदि मेरे पते को जानता तो शी माइट
कम ऐसी वो से ही आता मिलने हमें देखने आता, तो माइक ज्यादा ही पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो बड़ा वो स्ट्रेस कर रहा है उसके को तुम्हें देखने आता, तो आइए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 9 और 9 क्वेश्चन में लिखा गया है कि he does not speak English, स्पीक इंग्लिश बोलती, स्पीक मतलब होता है बोलना, बोलना होता है इंग्लिश। when he was only 6, जब वो मगज 6 वर्ष का था तब वो एक स्कूल, तो देखिए पास की बात करता हूँ, इधर तो सेंटेंस में वो लोग पास की बात करेगा, डेफिनेट करेगा तो पास की बात करनी हमारे लिए। और ये 6 साल का था तभी भी तो उसमें आ नहीं, ये एबिलिटी आ गई थी कि वो ये हो सकता था, और वैसे ही ये पास है आइयो पास समझ। नेक्स्ट है चैप्टर ही लिव लॉन्ग, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, नोट क्या यहाँ पे में वेरिएशन हो जाएगा, वे जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क जब लास्ट पे लगा तो ऐसे लेने का सेंस ईश्वर ऐसा करे, इस तरह का सेंस देता है, तो वे की लिव लॉन्ग ईश्वर करे, भगवान करे, वो सब वर दिखाई तो इस तरह से लेगा, ये बात आगे गया। अगला क्वेश्चन जो है वो है 11 नंबर, और 11 क्वेश्चन में लिखा है मदर सेड दैट, मम्मी ने कहा, सेड मतलब होता वी दैट गो एंड सी द मैच, वी एंड गो द ठीक है, इधर से इधर जो क्लास है पास में है, इधर जो भी करेंगे हम वो पास में होगा। अब यहाँ पे आए मेक एंड माय फूड और दिया है मेक मीन है, हम नहीं भरेंगे फुल और फुल और माइट को भर सकते हैं, फुल और माइट को, फुल और माइट हम देखने का है तो 50 है, मतलब से मम्मी ने कहा कि वी हम जा सकते हैं मैच देखने के लिए, तो हम यहाँ पे वाइट वाइट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है। अच्छा देखिए जहाँ पॉसिबिलिटी होता है मैंने आपको बताया था, आपको मे भी बन सकते हैं, कैन भी बन सकते हैं, भी बन सकते हैं, माइट भी बन सकते हैं। कैन इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनता है और माइट में सबसे लीस्ट। आप तीनों में भी होते हैं, गलत भी होगा स्पेस, और अगर थोड़ा सा स्टेबल बढ़ते या थोड़ा देर को देखते हुए पास में पैसे आएगा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में है you hear what the teacher is saying, saying मतलब होता है कहना, जैसे शेर हुआ, शेर का मतलब ऐसे वाले शेर का मतलब कहना होता है, इसमें आगे नीचे लगा हुआ है, ये भी पीस दिया गया है, और इसके बाद अभी पूरा फिर what the teacher, जो कुछ भी शिक्षक ने कहा होगा, आप उसे सुन सकते हैं, क्या उसे मी एंड माइक और फूड दिया गया, हम इसमें क्या आपने सुना वाटर टीचर से जो क्या आप सुन सकते हैं, तो क्या आपने ये एबिलिटी है उसे सुनने की रिक्वेस्ट कर नहीं रहा हो, परमिशन नहीं है ना कि असंभव बात, तो इसमें पावर पावर पे आपके पावर के दक्षता है तो सुनने वालों को आप सुनते हैं। अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन 13 के क्वेश्चन पूछा गया है, मिस्टर जॉन इज वेरी काइंड, मिस्टर जॉन काइंड गया है, मिस्टर जॉन बहुत दयालु, वो आपकी मदद कर सकते हैं, तो क्या करेंगे विल कैन और सेल्फ, वो बहुत
दयालु है और दूसरा जान बहुत दयालु है, वो आप कर सकते हैं। तो हम विल और यहाँ पे कैन भरेंगे, वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो है 14 नंबर का। 14 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है ही प्रॉमिस्ड दैट। प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना, वादा करना दैट की ही .com वो आएगा। तो कुछ माइट ये इतने दिए गए हैं, कुड हम भरेंगे नहीं, उसने वादा किया, प्रॉमिस किया क्या कि वो आएगा। हम यहाँ पे भरेंगे वुड भरेंगे कि कुड नहीं भर सकते ना माइट ही भर सकते हैं। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी के सेंस में हालांकि हम माइट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वुड भरना ज्यादा अच्छा होगा कि प्रॉमिस्ड दैट उसने वादा किया कि वो आ सकता है, आएगा। हाँ आएगा के सेंस में, जाके ये के सेंस में आते हैं तो हम यहाँ सकना के सेंस में चले जाएंगे अगर माइट अप्लाई कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 15 नंबर का है द स्टूडेंट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज। बधे होते हैं, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी और अबाइड मतलब रहना या बधे रहना, नियमों से बधे रहना। कॉलेज के नियमों से बधे रहते हैं विद्यार्थी, कॉलेज के नियमों से बधे रहते हैं। और हम कैन में मस्ट में से कुछ अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं कि मस्ट। कैन में नहीं, यहाँ पे भरेंगे मस्ट। स्टूडेंट मस्ट अबाइड बाय द रूल ऑफ द कॉलेज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ज्यादा डेप्थ में ना जा करके यहाँ आपको बहुत सही तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि इसको हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, जान रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है यू टू बी सॉरी फॉर मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर का मतलब होता है दुर्व्यवहार या गलत व्यवहार, और बी मतलब होता है होना, सॉरी मतलब दुखी होना। तो आपको योर बिहेवियर अपने दुर्व्यवहार पर दुखी होना चाहिए। टू दिया हुआ है जैसा ऊपर आया हुआ था यहाँ पे, उस ठीक उसी तरह से है। हम यहाँ पे ऑट अप्लाई कर देंगे कि यू आर टू बी सॉरी फॉर योर दिस बिहेवियर। आपको अपने गलत व्यवहार के लिए या दुर्व्यवहार के लिए दुखी होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि आई नॉट फंड ऑफ प्लेइंग हॉकी। यहाँ से नाम शुरू हो जाता है डू, एम और है। तो देखिए नॉट दिया गया है और प्लेइंग ING दिया गया है, तो हम ना ही डू फॉर्म भर सकते हैं ना ही अच्छा आई एम भर सकते हैं, हैव नहीं भर सकते हैं। थर्ड फॉर्म आता है क्योंकि बाद इसके बाद वन आता है, तो हम एम भरेंगे, यहाँ एम होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इट नॉट रेन एस्टरडे। जहां पे टाइम की बात कर दी जाती है वहां पे डेफिनेट होता है कि वो पास्ट, सिंपल पास्ट होगा। और यहाँ नेगेटिव सेंस दिया गया तो यहाँ डेट भर देंगे, साइड डेट दिया है, देखिए वाज और हैव नहीं भर सकते। नेक्स्ट दिया है 19 नंबर का सी नॉट एट कंप्लीट हर वर्ड। मैंने टेट से संबंधित जो पिछली एक्सरसाइज रही है कई जगह ये आया हुआ है, उससे संबंधित बताया है कि ये जब एट आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं और निगेशन को लिए होते हैं। तो निगेशन है और हम सी है, सी गुना तो यहाँ हम भर देंगे एज है। वो आपको समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन है 20 का, इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है यू टू गेट अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। गेट अप मतलब होता है उठना, अर्ली मतलब बहुत जल्दी, टुमारो कल, मॉर्निंग। तो हैव भरा गया है। हम इसमें क्या भरेंगे, इसमें जो हम भरेंगे हैज, डू और हैव, ये तीन दिए गए हैं। तो देखिए इसमें हम जो दिए गए हैं गेट अप देखिए फर्स्ट फॉर्म है गेट, हैज हम नहीं भर सकते ना हम हैव भर सकते हैं। यहाँ पे हम डू अप्लाई करेंगे, डू यू गेट अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। तो इस तरह से जो है इसमें जो 20 नंबर तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो 3 क्वेश्चन हम
देख लेते हैं। ये देखिए मित्रों, जो है नेक्स्ट है ये 21 का आ जेंटलमैन नॉट टेल लाइज, कभी झूठ नहीं बोलता है। नॉट टेल लाइज तो इज है और डज में से हम क्या भरेंगे, जो भी भरेंगे हम डज भरेंगे। डज यहाँ पे भरेंगे, ये इज और हैज नहीं होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का, वी मेड ऑल द पॉसिबल एफर्ट, हमने सभी जो प्रयास है उसको किया। तो मेड है, मेड का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम हैड भर देंगे और वी प्लूरल है। नेक्स्ट है अमेरिका डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, तो यहाँ पे हम यहाँ वाज भर देंगे, वाज डिस्कवर्ड। तो इस तरह से 1 से लेकर के 23 नंबर तक के जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आई है उसको एक एक करके मैंने डिस्क्राइब करते हुए आपको समझाने का प्रयास किया है। वो आपको समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि हम इससे संबंधित पूर्व वाले एक्सरसाइज जितने थे उससे संबंधित हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया, इसलिए मैंने इसको सरसरी तौर पे आपको समझाने का प्रयत्न किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनसे ऑनबोर्ड आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज से संबंधित सेकंड एक्सरसाइज, उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।